नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस स्टोरी में आप नए नए वर्ड की मीनिंग को सीखेंगे और डेली इंग्लिश की स्टोरी पढ़ने से और उसका हिंदी देखने से इंग्लिश समझ में धीरे धीरे आने लगता है। तो रेगुलर वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द पेयर ऑफ शूज। द पेयर मिस होता है जोड़ा, पेयर मिस होता है जोड़ा ऑफ शूज यानी जूतों का जोड़ा। वंस ए फैमिली वॉज गोइंग ऑन वैकेशन। वंस मिस एक बार, ए फैमिली यानी एक परिवार, वॉज गोइंग यानी जा रहा था, ऑन वैकेशन यानी छुट्टियों पर। एक बार एक परिवार छुट्टियों पर जा रहा था यानी छुट्टी मनाने जा रहा था एक परिवार। द सन वॉज वेरी एक्साइटेड। द सन यानी उस परिवार में एक बेटा था। द सन यानी बेटा, वाज वेरी एक्साइटेड यानी बहुत उत्साहित था, यानी उस परिवार में एक बेटा भी था जो बहुत उत्साहित था। फॉर यानी क्योंकि, हिज फादर यानी उसके पिता ने, हैड बॉट यानी खरीदा था, उसके पिता ने खरीदा था। बॉट मिस होता है खरीदना यानी खरीदा था। ए पेयर यानी एक जोड़ा, ऑफ एक्सपेंसिव यानी होता है महंगा। ए पेयर माने होता है जोड़ा, आप एक्सपेंसिव यानी महंगा, शूज यानी जूता, यानी उसके पिता ने उसके लिए एक महंगा जूता खरीदा था। फॉर हिम यानी उसके लिए, उसके पिता ने उसके लिए एक बहुत ही महंगा जूतों का जोड़ा खरीदा था। एज दे सैट इन द बस। एज यानी जैसे ही, यानी जब, यानी जैसे ही। दे सैट यानी वे बैठे, यानी जो परिवार था बैठे, सेट मीन्स बैठे, इन द बस यानी बस में। जैसे ही वे परिवार बस में बैठे, द सन रिमूव्ड हिज शूज टू टेक ए नैप। द सन यानी बेटे ने, रिमूव्ड मीन्स निकाल दिया, बेटे ने निकाल दिया, हिज शूज यानी अपना जूता। जैसे वे परिवार वाले बस में बैठे तो बेटे ने अपना शूज निकाल दिया। टू टेक ए नैप यानी आराम करने के लिए, यानी आराम लेने के लिए। नैप मीन्स होता है आराम, यानी आराम लेने के लिए वह जूते को निकाल दिया। इट वॉज लेट बाय द टाइम ही गॉट अप। इट वॉज द लेट बाय द टाइम यानी इट वॉज लेट यानी वह बहुत देर हो गया, बाय द टाइम यानी समय, यानी समय बहुत देर हो गया। ही गॉट अप यानी उसे उठने में बहुत देरी हो गई, यानी वह बहुत देर तक सीट पे बैठा रहा और गाड़ी चलती रही, तो मतलब वह अपने जूते को ध्यान नहीं दिया। ही गॉट अप यानी वह जब उठा तो बहुत देर हो चुका था, यानी बहुत देर हो गया था, यानी बहुत देर बाद उठा। नाउ व्हेन ही लुक्ड अराउंड फॉर हिज शूज। नाउ यानी अब, व्हेन यानी जब, ही लुक्ड अराउंड यानी व्हेन ही लुक्ड अराउंड जब वह देखने लगा, अराउंड इस चारों तरफ, जब वह देखने लगा चारों तरफ, फॉर हिज शूज यानी अपने जूतों को, यानी वह अपने जूतों को चारों तरफ देखने लगा। ही फाउंड वन शूज मिसिंग। ही फाउंड यानी उसने पाया, ही फाउंड यानी उसने पाया। वन शू यानी एक जूता, मिसिंग यानी गायब है, यानी वह बहुत देर बाद यानी जूतों को निकाल दिया और वह बैठा रहा और बहुत देर बाद वह अपने जूतों को ढूंढने लगा। लेकिन ही फाउंड यानी उसने पाया, वन शू यानी एक जूता, मिसिंग यानी गायब है, वह पाया एक जूता गायब है। ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। ही स्टार्टेड यानी वह शुरू किया, क्राइंग में से चिल्लाना या रोना, लाउडली यानी जोर से, वह जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। हिज पेरेंट्स ट्राइड टू कॉन्सल हिम। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता ने, ट्राइड यानी कोशिश की, उसके माता पिता ने कोशिश की, टू कॉन्सल हिम यानी उसको शांत कराने के लिए, यानी उसको, उसके माता पिता ने उसको शांत कराने के लिए बहुत प्रयास किया। हिज फादर सेड स्मूथली डोंट वरी यानी उसके पिता ने कहा, हिज फादर यानी उसके पिता ने, सेड स्मूथली यानी धीरे से कहा, यानी उसके पिता ने उससे कहा, डोंट वरी यानी चिंता मत करो। जब उसका जूता गायब हो गया तो वह रोने लगा, तो उसके माता पिता जो है उसको चुप कराते, वो कह रहे हैं डोंट वरी यानी चिंता मत करो। आई विल बाई यानी मैं खरीद दूंगा, आई विल बाई यानी मैं खरीद दूंगा। ए न्यू पेयर यानी एक नया जोड़ा, ऑफ शू यानी जूतों का, फॉर यू तुम्हारे लिए। तब उसके पिता जो है कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नए जूतों का जोड़ा खरीद दूंगा। हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, हियरिंग दिस यह सुनकर, द सन वॉज वेरी हैप्पी। द सन यानी बेटा, वॉज वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश हो गया, यह सुनकर बेटा बहुत खुश हो गया।
ही वॉज सो एक्साइटेड, ही माने वह, वाज माने था, सो एक्साइटेड यानी बहुत उत्साहित, वह बहुत ज़्यादा उत्साहित था, दैट कि मतलब वह इतना ज़्यादा उत्साहित था कि ही थ्रू यानी उसने फेंक दिया, ही थ्रू उसने फेंक दिया, द रिमेनिंग शू यानी बचा हुआ जूता, यानी जो एक जूते का जोड़ा बचा हुआ था वह फेंक दिया, आउट ऑफ द बस यानी बाहर, बस के बाहर, यानी उसने जो जूता का एक जोड़ा बचा, मतलब जूते का एक मतलब जो बचा हुआ था उसको बस से बाहर फेंक दिया। दाउ हिज पेरेंट्स ट्राई टू स्टॉप हिम, दाउ यद्यपि यानी यद्यपि हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, ट्राइड यानी प्रयास करते, टू स्टॉप हिम यानी उसके माता पिता उससे मतलब जूता फेंकने के लिए रोकते, सून यानी जल्द ही, दे रीच्ड यानी वे पहुंच गए, देयर डेस्टिनेशन यानी वे वहाँ पर पहुंच गए जहाँ पर उनको छुट्टियाँ मनाने का मतलब मौका मिला था, वहाँ पे वे पहुंच गए, दे रीच्ड यानी वे पहुंच गए, देयर रीच्ड वे पहुंच गए, देयर डेस्टिनेशन यानी अपने स्थान पर, यानी जहाँ पर उनको छुट्टियाँ मनानी थी वहाँ पे वे पहुँच गए। एज दे यानी जब वे, एज दे यानी जब वे, पिक्ड देयर लगेज, पिक्ड एज दे यानी जब वे, पिक्ड मीन्स उठाने लगे, देयर लगेज यानी अपने सामानों को, जब वे अपने सामानों को उठाने लगे, दे फाउंड उन्होंने पाया, दे फाउंड यानी उन्होंने पाया, द मिसिंग शू यानी गायब हुआ जूता, यानी जो जूता गायब हुआ था, अंडर ए बैग यानी एक बैग के नीचे था, यानी जो जूता था वो जो गायब हो गया था वो एक बैग के नीचे था। जब वो लोग अपना बैग उठाने लगे तो उन्होंने देखा कि मतलब एक जूते का जो है एक जूता जो बैग के नीचे है। द सन क्राइड यानी बेटा रोने लगा, द सन क्राइड यानी बेटा रोने लगा यानी चिल्लाने लगा, ओह यानी वो, इफ ओनली आई हैड नॉट थ्रोन माई अदर शूज आउट ऑफ द बस, इफ यानी यदि, ओनली यानी केवल, आई हैड नॉट थ्रोन यानी मैंने नहीं फेंका होता, माई अदर शूज यानी मेरा दूसरा जूता, आउट ऑफ द बस यानी बाहर से, यानी बस के बाहर, यदि मैं अपना जूता जो है बस के बाहर नहीं फेंकता तो मेरा जूता मिल जाता। तो मतलब उस बच्चे ने जल्दीबाजी में मतलब सारा काम कर दिया, मतलब उसके जब जूता गायब हो गया तो वह रोने लगा और उसके माता पिता ने उसको चुप कराया और कहा कि मतलब चिंता मत करो और मैं तुम्हारे लिए एक नया जूतों का जोड़ा लेके आऊँगा। तो वह बच्चा इतना ज़्यादा खुश हो गया कि मतलब वह जूते का जो दूसरा जोड़ा था उसको बस से बाहर फेंक दिया। उसके बाद फिर जब वे लोग मतलब डेस्टिनेशन यानी उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पे उनको छुट्टियां मनाना था, तो उन्होंने देखा कि एक बैग के नीचे जो गायब जूता था वो बैग के नीचे था। तो वह बच्चा जो है कह रहा है, रोने लगा और कह रहा है कि यदि मैं अपना दूसरा जूता नहीं फेंकता तो मेरा जूता मिल जाता, और वह रोने लगा। तो मोरल देखिए लिखा हुआ है, नेबर बी इन हेस्ट, नेबर यानी कभी नहीं, बी माने होना चाहिए, इन हेस्ट यानी जल्दीबाजी में, यानी जल्दीबाजी में कभी नहीं होना चाहिए, यानी जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।